जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका नया साल 2022 कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं, तो उसमें प्रथम भाव में, यह प्रथम भाव है, यदि 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। आपका लग्नेश मंगल है। जो 1 जनवरी को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। जो वर्ष के प्रारंभ में शुरुआती रुझान है जो इंडिकेट करता है कि आपका 2022 बढ़िया गुजरेगा। आपके लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव उनकी स्वराशि है, वृश्चिक राशि है वहां पे पड़ी हुई, और यहां से वो द्वितीय भाव धन भाव को देख रहे हैं। राहु वहां पहले से विद्यमान है, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। अचानक से आपका कोई काम हो सकता है, लेकिन आपको वाहन चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग का। जब तक मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना की संभावना हो जाती है जब मंगल गोचर करता है। और राहु यहाँ राहु केतु एक्सिस में मंगल गोचर कर रहा है, तो ये बात महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। और केतु के साथ गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। केतु अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है, पहले से स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ा होगा और आगे भी रखना है जब तक कि केतु यहाँ से निकल करके तुला राशि में नहीं चले जाते। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। मेडिटेशन, योगा, इन सब बातों के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, डॉक्टर की सलाह के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। आपके बुध महाराज तृतीय से और षष्ठे से और दसम भाव पे गोचर कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रयासों से, अपने इफर्ट से, अपने इंटरप्राइज से और संघर्ष के थ्रू, प्रयास के थ्रू, जुझारूपन के थ्रू, स्टेमिना के थ्रू आप अपने कर्म में सफल होंगे, प्रवृत्त होंगे, कर्म को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। शनि महाराज का वहां सहयोग है। शनि महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं और सहयोग बना रहे हैं दसम भाव पे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष फल देने के लिए इच्छुक होता है, तो उसका पैटर्न बदलता है, क्योंकि गोचर परिवर्तन होता है तो उसका दूसरी राशि में प्रवेश होता है तो वहाँ रिजल्ट उसका डिफरेंट होता है, तो वहाँ नए रिजल्ट के लिए वो इच्छुक होता है। और आपका जो ओरिजिनल नेटल चार्ट है, यदि वहाँ कोई प्रॉमिस होगी, वहाँ कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रथम चल रही होगी और गोचर उसको टैली करेगा, तब आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाएगा, रिजल्ट का एहसास हो जाएगा। बुध महाराज आपके कर्म भाव पे प्रवृत्त है, तो जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि ये व्यापार का कारक है, तो वो अपने साहस से, धैर्य से, दूरदृष्टि से, अपने संघर्ष से आगे बढ़ेंगे, बिजनेस को आगे ले जाएंगे, बिजनेस उनका प्रगति करेगा, एक सुदृढ़ता आएगी बिजनेस में नए साल में, ये इंडिकेशन है। शनि महाराज ऑलरेडी आपको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहाँ बैठ करके कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, और आप ऑनेस्टली और सिंसियरली अपना वर्क करते रहे। शनि महाराज यही संदेश दे रहे हैं सहयोग वहां पर बना करके। आपका पंचमेश सूर्य है, और सूर्य पंचम भाव से पंचम की स्थिति है, 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव से पंचम की स्थिति बहुत उत्तम स्थिति होती है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, और नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। मतलब आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह का आप कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हायर एजुकेशन का योग बन रहा है, शुरुआती रुझान ये सब बातें इंडिकेट कर रहे हैं। आपका अपने पिताजी के प्रति तालमेल अच्छा बैठेगा, वो आपकी बात को सराहेंगे, आप उनको कोई सलाह देंगे तो उनसे आपकी बात मानेंगे पिताजी, तो इस तरह के योग बनेंगे।
गुरु के साथ आपका ट्यूनिंग बढ़िया बैठेगा, आप उनकी बातों को समझ पाएंगे, उनकी बातों को अनुकरण कर पाएंगे और गुरु भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लंबी यात्रा भी होगी, धार्मिक यात्रा भी होगी। तो इन सब बातों का शुरुआती रुझान यही बता रहा है, इन सब बातों को इंडिकेट कर रहा है। शुक्र महाराज वर्ष के शुरुआत में जो कि आपके धनेश है और सप्तमेश है और नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र वक्री अवस्था में चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, तो पावरफुल ज्यादा हो गए हैं, तो दूसरे स्थान का और सातवें स्थान का ज्यादा रिजल्ट देंगे। धन की प्राप्ति में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां आपकी तरक्की होगी, धन का संचय कर पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सब बातें शुक्र इंडिकेट कर रहा है। और आपका पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी के सहयोग से भाग्य की वृद्धि होगी। यदि आप कोई बिजनेस में प्रवृत्त हैं और कोई पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। आप कोई बिजनेसमैन हैं और कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुक्र महाराज का आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आप कर पाएंगे। चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर 1 तारीख को कर रहे हैं, तो इनकी तो 2.25 दिन में स्थिति बदल जाती है, ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं 2.25 दिन में। तो शुरुआती दिनों में कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, किसी प्रकार का मानसिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन जैसे ही 2.25 दिन के बाद चंद्रमा आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो फिर उत्तम स्थिति हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, मन बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, मन की शांति आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके चतुर्थ भाव से बनता है, तो मानसिक सुख मिलेगा। शुक्र है चंद्रमा, आपको मानसिक शांति देगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को बढ़िया करेगा। आपका घर में जब आप पहुंचेंगे ड्यूटी करके तो आपको एक तरह अजीब तरह की शांति मिलेगी, मानसिक शांति। बच्चे आपकी कदर करेंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा, माता के साथ सहयोग बनेगा, माता का कोई स्वास्थ्य दबा हुआ होगा तो माता का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो ये सब बातें शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि 2022 एक शुभ इंडिकेशन है आपके लिए। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, कुंडली का बादशाह होता है और वो दूसरे ग्रहों के सहयोग से अपना रिजल्ट देता चलता है। तो मंगल का गोचर यहाँ से, आपके लग्नेश का गोचर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ मैंने मंगल का गोचर दिखाया हुआ है। 15 जनवरी तक मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल का अपना रिजल्ट आएगा। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे और गुरु महाराज वहां पहले से विद्यमान है, तो आपको इच्छा पूर्ति में लगने सहयोग करेगा। अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी शुरुआती दिनों में ही। 15 जनवरी तक यहाँ गोचर कर रहे हैं मंगल, और यदि आपकी कुंडली में कोई इंडिकेशन होगा नेटल चार्ट में, ओरिजिनल नेटल चार्ट में, क्योंकि गोचर जब तक उसको टैली नहीं करेगा वो रिजल्ट नहीं आता, गोचर ही इंडिकेट करता है उसको। तो गोचर का मंगल यहाँ है और आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के थ्रू आपके लग्नेश का, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। गुरु महाराज ऑलरेडी उस बात के लिए तैयार हैं, गोचर कर रहे हो आपके 11 भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे, तो अचानक से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बिजनेसमैन है तो मोटी प्रॉफिट हो जाएगी, आय की व्यवस्था होगी। कोई आपका मान लीजिए जॉब छूट गया और नए जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो अचानक से आपको जॉब मिल जाएगा और रेगुलर आय की व्यवस्था हो जाएगी। और शुरुआती दिनों में शुक्र महाराज भी सहयोग कर रहे हैं, भाग्य भाव का साथ है आपको, तो आपको जॉब मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, बहुत दिनों से जो काम आपका अटका पड़ा होगा वो पूर्ण हो जाएगा। फिर मंगल महाराज आपके धन भाव को यहाँ से देख रहे हैं, तो धन भाव को देख रहे हैं तो धन की व्यवस्था अचानक से करेंगे। कोई बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ गोचर कर रहा है उच्च का, वृष राशि में राहु उच्च का माना जाता है, कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है। तो उच्च का गोचर कर रहा है राहु और मंगल यहाँ से देख रहा है, उसकी डिजायर है, तो आपको अपने अग्रेशन पे, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। क्रोध के थ्रू वाणी उत्तेजित होगी और उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ये एक आपको ज्योतिषीय सलाह है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, गुस्सा ज्यादा आता है आपको,
तो आप गुस्से में कोई अनुचित काम नहीं कीजिएगा। वाणी के थ्रू किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है, कोई अनुचित बात नहीं करनी है, बस इसका ध्यान रखिए। बाकी मंगल महाराज बहुत ही संतुलित रिजल्ट दे रहे हैं आपके लगने से। धन की व्यवस्था करेंगे, आय की व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वीं दृष्टि से आपके साहस, धैर्य, पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपके साहस को। तो मंगल महाराज का रिजल्ट, शुरुआती रुझान बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब मंगल महाराज 16 जनवरी से 25 फरवरी तक आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव पे आ गए और आपके लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं, तो अचानक से भाग्य का उत्थान होगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा आपको। अष्टमेश है तो ये बात निगेटिव नहीं है मंगल के लिए, क्योंकि मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। आपका भाग्य का साथ मिलने लगेगा। यहां से फिर मंगल चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, मतलब बाहर से आपका कनेक्शन बनेगा। यदि आप बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले से विदेश में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो योग बन जाएगा। 9वें भाव का द्वादश भाव से संबंध आपको विदेश सेटलमेंट का योग बनाता है। यदि आपका नेटल चार्ट कोई इंडिकेशन दे रहा होगा आपके विदेश सेटलमेंट का, तो आपका विदेश सेटलमेंट हो जाएगा, आप प्रयाण कर जाएंगे विदेश में बसने के लिए। तो आपका खर्च भी जो होगा वो विदेशी बातों पे खर्च होगा, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी से कोई रिलेशन फाइनेंशियल सोशल इस तरह का बन सकता है जिसमें आपका खर्च हो। धार्मिक कार्यों पे भी आप खर्च कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्यों पे भी खर्च कर सकते हैं। तो खर्च तो होगा आपका, किसी न किसी तरह का खर्च मंगल करवाएगा, लेकिन वो सार्थक बातों के लिए आपका खर्च होगा, निरर्थक बातों के लिए खर्च नहीं होगा। और यहां से मंगल आपके 7वीं दृष्टि से, यहां से मंगल 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। ये उनकी डिजायर है, मतलब उनका आपका साहस, धैर्य, पराक्रम उसको बढ़ा दे रहे हैं। और जो कमीशन वगैरह में लगे हुए लोग हैं, उस तरह का जॉब है, उसको अच्छी आय प्राप्त होगी 2022 में। ये शुरुआती रुझान है, इंडिकेशन है। मंगल लग्नेश आपके लिए व्यवस्था कर रहा है धन का, आपके साहस को बढ़ा करके, आपके वाक शक्ति को बढ़ा करके आपको कमीशन ज्यादा दिलवाएगा, आप ज्यादा कमा पाएंगे। और फिर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, मतलब घर में सुख शांति बनी रहेगी, माता के साथ सहयोग होगा, किसी तरह की नेगेटिव बात नहीं होगी, पॉजिटिव ऊर्जा का घर में संचार होगा और आप मानसिक रूप से सुखी रहेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, भूमि वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो ये समय उपयुक्त है। पहले से प्रयास जो आपका चला रहा होगा वो फ्रूटफुल हो जाएगा। फिर मंगल महाराज 26 फरवरी से 6 अप्रैल आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे, रोचक योग बनाएंगे, एक महापुरुष योग होता है। शनि महाराज पहले से यहाँ पे शश योग बना रहे हैं, जो कि एक महापुरुष योग है, तो आपको डबल महापुरुष योग यहाँ पे बनेगा, लेकिन फलित तो एक ही होता है। जब एक से ज्यादा, ये ज्योतिष का नियम है, जब किसी कुंडली में एक से ज्यादा महापुरुष योग हो तो जो सबसे बलिष्ठ योग होता है वो फलित होता है, बाकी फलित नहीं होते। ये ज्योतिष का नियम है। तो यहाँ पे मंगल आपका 10वें भाव पे है, आपके लग्नेश हैं, और जो आपका नेटल चार्ट इंडिकेट कर रहा होगा तो कुछ न कुछ आएगा आपके हाथ और आपकी अस्थाई बात होगी वो। जैसे आपका कोई प्रमोशन हो जाए, इंपॉर्टेंट प्रमोशन हो जाए जो रुका हुआ हो, जॉब में है तो प्रमोशन के थ्रू आपका सोशल स्टेटस हाई हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा बन जाए, यश सम्मान आपके हाथों आए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ ऐसा कर गुजरिए जिससे आपका बिजनेस सेटल हो जाए। तो ये सब बातें शनि महाराज और मंगल महाराज, मंगल उच्च का है यहाँ तो बहुत उच्च का रिजल्ट देगा, आपको लाजवाब रिजल्ट देगा। आप मन से बहुत खुश होंगे कि ऐसा रिजल्ट आया। यदि आपका नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा 2022 के लिए तैयार रहिए। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई बढ़िया इंडिकेशन है तो कुछ बढ़िया रिजल्ट होगा पूरे लाइफ के लिए। तो 2022 कुछ ना कुछ आपको देने जा रहा है, यदि नेटल चार्ट में है कुछ इंडिकेशन। यहां से मंगल महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं, अपनी घर को देख रहे हैं, तो आपका
पर्सनालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और चूंकि लग्न को देख रहे हैं तो आपको समाज में स्थापित करेंगे किसी न किसी रूप में। बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो जाएंगे। ऑफिसर है तो प्रमोशन के थ्रू आपकी स्थिति उच्च हो जाएगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या आप सरकारी सेक्टर में हो। तो आपके यश प्रतिष्ठा में पूरी वृद्धि होगी। मंगल का इंडिकेशन है, आपके लग्नेश का इंडिकेशन है ये। और साथ में आपके हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल चूंकि मेष राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके लगने से, तो आपका गुस्सा इस समय बढ़ा रहेगा। आप महसूस करेंगे इस बात को कि आपको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जा रहा है, तो उस क्रोध का नियंत्रण रखिएगा। आपको पूरे साल एक तरह से क्रोध पे नियंत्रण रखना है। यदि आपको रिजल्ट लेना है अपने कुंडली का, तो क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना और वाणी पे संयम रखना है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। ये एक ज्योतिषीय सलाह है आपको। और मंगल महाराज यहां से 7वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं, तो आपके सुख की वृद्धि करेंगे। मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से संतान भाव को, पंचम भाव को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो चूंकि मंगल मेल प्लैनेट है, तो आपको और संयोग यदि आपके नेटल चार्ट में बने होंगे तो पुत्र के रूप में संतान की प्राप्ति के चांस ज़्यादा है। संतान की प्राप्ति होगी, और जो संतान आपका होगा वो यश आपका बढ़ाने वाला होगा, समाज में सम्मान बढ़ाने वाला होगा। उस पुत्र पुत्री के थ्रू आपका समाज में स्टेटस बढ़ेगा। ऐसा बेबी आपके घर जन्म लेगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई, आपकी प्लानिंग, इन सब बातों का इंडिकेशन देता है, इन सब बातों को बताता है। तो आप बुद्धि का सही से प्रयोग कर पाएंगे, विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, प्लानिंग सही से होगी, क्योंकि आपके मंगल आपके लग्नेश हैं और वहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। तो आप कोई गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे, सारे निर्णय ढंग से होंगे। फिर 7 अप्रैल से 16 मई तक मंगल आपके कुंभ राशि में 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो गुरु महाराज पहले से वहां गोचर कर रहा है, तो गुरु मंगल का साथ देने के लिए यहाँ गोचर कर रहे हैं ऑलरेडी। मंगल महाराज आए इच्छा पूर्ति के भाव में, आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का संबंध 11वें भाव से लाजवाब संबंध है। आपके लाभ में प्रत्याशित वृद्धि होगी, समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से आपका संपर्क बनेगा, बड़े भाई से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आप प्रयास करेंगे, किसी तरह का बिटरनेस चल रहा होगा, तो वहाँ आपको बढ़िया मधुर संबंध फिर से हो जाएंगे। बड़े भाई आपको पसंद करने लगेंगे। जो समाज, आप यदि किसी एनजीओ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका काम धंधा चल निकलेगा। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके काम में ग्रोथ होगा। आप किसी भी तरह का काम करते हो, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो मंगल महाराज यहाँ रिजल्ट दे देंगे गुरु महाराज के हेल्प से। गुरु महाराज ब्लेसिंग देते हैं, और गुरु महाराज का रिजल्ट हमेशा पवित्र होता है, अच्छा होता है, जातक को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित है। तो 2022 आपके लिए एक अच्छा साल है। जो आपका पिछले 2 सालों से जो आप नहीं आपकी इच्छा पूर्ति हो रही थी, वो इस साल इच्छा पूर्ति हो जाएगी। हाँ, यदि नटल चार्ट कुछ निगेटिव इंडिकेट कर रहा होगा तब तो गोचर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन नटल चार्ट इंडिकेट कर रहा होगा तो आपको निश्चित रूप से 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल रिजल्ट मिलेगा, जिसको आप अनुभव करेंगे। और मंगल यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की व्यवस्था करेंगे। धन का संबंध इच्छा पूर्ति के भाव से बन गया तो क्या होगा, आपके धन संग्रह में वृद्धि होगी। मतलब आप अच्छी आय प्राप्त करेंगे तो धन संग्रह होगा, सेविंग कर पाएंगे आप। यदि आप परिवार के साथ किसी बिजनेस में लगे हुए होंगे, परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो खूब तरक्की पा जाएगा और आपको धन संग्रह करने में सफलता मिल जाएगी। आपकी वाणी पे कंट्रोल रखना है, मेन कंसर्न वाणी का है। वाणी पे कंट्रोल रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, धन में वृद्धि होते चले जाएगी। आपके डिसीजंस बिल्कुल सही निकलेंगे। कुटुंब के परिवारजनों के साथ, कुटुंब के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। मंगल महाराज ये सब करेंगे क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और यहाँ से फिर उनकी डिजायर आती है फिर से पंचम भाव पे।
तो पंचम भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान कोई प्रयास कर रहा होगा, कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा, उसको जॉब मिल जाएगा। संतान को संतान प्राप्ति नहीं हो रही होगी, संतान प्राप्ति हो जाएगी। मतलब उसकी तरफ से आपको कोई न कोई सुखद समाचार मिलना है। और आपके छठे भाव को आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके सामने जितने शत्रु होंगे वो परास्त होंगे। कंपटीशन आप झेल रहे होंगे तो कंपटीशन में विजयी हो जाएंगे, क्योंकि आपका लग्नेश है। रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण का खात्मा होगा। मंगल महाराज फिर 17 मई से 26 जून तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आप एक्सपेंसेस करेंगे, फालतू एक्सपेंसेस, फिजूल खर्ची आपकी रुक जाएगी। बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेंसेस आप करेंगे, जो उचित होगा वही खर्च करेंगे। बाहर से संबंध बनेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, ये वक्त एक उपयुक्त वक्त होगा। सही से आप आध्यात्मिक हैं तो सही से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। कुछ आध्यात्मिक उन्नति आपको मंगल करा देगा इस समय, और आप आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस कर पाएंगे। मेडिटेशन में लगे हुए हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। यहाँ से फिर मंगल आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, तो आपके साहस, धैर्य, पराक्रम इन सब बातों में वृद्धि करेंगे। और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव से संबंध बढ़ रहा है 12वें भाव का, तो स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा। यदि आपके नटल चार्ट में इंडिकेशन होगा तो आपका ट्रांसफर का योग बनेगा। ये एक सशक्त योग है, ट्रांसफर दे सकता है आपको। और मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से फिर से छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव का बढ़िया रिजल्ट आएगा इस समय। बाहर से कोई किसी तरह का काम स्टार्ट करना चाहते हैं अब्रॉड से या डिस्टेंट प्लेसेस, तो वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल इस तरह के रिजल्ट देगा। आपका लग्नेश है। 27 जून से 9 अगस्त के बीच मंगल महाराज आपके लग्न पे गोचर करेंगे। तो बढ़िया है, लग्नेश का लग्न पे गोचर करना बहुत बढ़िया है। अपनी राशि में है वो, लेकिन आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा। मेष लग्न वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो क्रोध बढ़ेगा। और दिक्कत ये होगी कि 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे। तो जब मैंने शुरू में ही बोला है कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देता है, तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और राहु महाराज का रिजल्ट, केतु महाराज का रिजल्ट, शनि महाराज का रिजल्ट, गुरु महाराज का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए एक राशि पे गोचर करते हैं, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो राहु महाराज आपका 12 अप्रैल को यहाँ चले आएंगे। और राहु जब लग्न पे गोचर करता है तो सफलता तो देता है, लेकिन साथ में परेशानियां भी देता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देता है। और मंगल महाराज आ चुके होंगे यहाँ आपके लग्नेश, राहु के साथ मिल चुके होंगे, तो अंगारक योग का निर्माण होगा। अंगारक योग में सबसे बड़ी परेशानी यह है, व्यक्ति क्रोध में बड़ा जल्दी आता है, आवेश में आता है और गलत डिसीजन ले लेता है। राहु उत्तेजित करता है डिसीजन लेने के लिए, तो अधीर कर देगा आपको। तो यहाँ पे सावधान रहना जब तक मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो ये भी निश्चित रूप से समझिए कि आपने क्रोध में डिसीजन लिया तो डिसीजन गलत हो जाना है। राहु छली ग्रह है, मायावी ग्रह है, आपको खुश करके गलत डिसीजन करवा देगा और आप परेशानी में आ जाएंगे। तो राहु का ऐसा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज राहु केतु एक्सिस में फंसे होंगे उस समय। केतु भी सिमल्टेनियसली सप्तम भाव पे आ जाएंगे, तो राहु केतु एक्सिस का सामना करना पड़ेगा मंगल को। और मंगल मतलब आप हैं, तो आप फंस जाएंगे डिसीजन में, उस एक्सिस में फंस जाएंगे तो गलत रिजल्ट दे देंगे। तो बिल्कुल सावधान रहना है जब मंगल यहाँ पे गोचर करेंगे। फिर मंगल जब निकल जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंगल महाराज 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे मंगल महाराज, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, तो आपके लिए धन की प्रचुर व्यवस्था करेंगे। वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये धन की राशि में गोचर कर रहे हैं। परिवार के साथ बहुत ट्यूनिंग हो जाएगी, परिवार के व्यापार को आप बढ़ा पाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है वाणी का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि क्रोध आएगा, आपका लग्नेश है वो, और आप वाणी को अनुचित प्रयोग कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फूड हैबिट्स का भी ध्यान रखना है आपको यहाँ जब मंगल गोचर करेंगे, कि कोई ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ खा के अपना स्वास्थ्य आप खराब ना कर ले।
फिर 16 अक्टूबर से 12 नवंबर मंगल महाराज आपके तीसरे भाव पे गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो संचार माध्यम से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। वाणी का प्रयोग करते हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। अपने प्रोफेशन में आपका साहस, धैर्य, पराक्रम, इन सब बातों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। मंगल तृतीय भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपका लग्नेश है, तृतीय भाव से संबंध बना रहा है, तो वहाँ के सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे और आप उसका अनुभव करेंगे। और जो कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं उनके लिए तो विशेष रूप से फायदा है, मोटा कमीशन उनको प्राप्त होगा। फिर मंगल महाराज 30 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। 75 डेज के लिए विशेष चेष्टा बल मिलेगा उनको। तो 30 अक्टूबर से मंगल यही गोचर करेंगे, मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और फिर 13 नवंबर को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। फिर 13 जनवरी 2023 में मार्गी होंगे यहाँ पे वृषभ राशि में। तो वक्री हो गए तो आपका गुस्सा तेज हो जाएगा क्योंकि मंगल बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपको एग्रेशन बढ़ा देगा। तो बहुत ही नियंत्रण रखना है आपको। पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिक्शन यही निकल के आ रहा है कि आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। यदि 2022 का फायदा लेना चाहते हैं, आपके डिसीजंस परफेक्ट होंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, गुस्सा बेवजह नहीं करना है सामने वाले पे। तो आपका 2022 बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है। आधा साल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा मंगल का रिजल्ट। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नया साल 2022 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद।